रुको, अभी कुछ मत करो। बस अपने फ़ोन को हाथ में पकड़ो। देखो इसे। सोचो, ये छोटी सी स्क्रीन तुम्हारा सबसे कीमती वक्त ले रही है। सुबह उठते ही सबसे पहला टच इसी पर। रात को सोने से पहले आखिरी नज़र इसी पर। लाखों नोटिफिकेशन, अनगिनत रील, बेवजह के मैसेजेस, और तुम सोचते हो कि तुम इसे चला रहे हो। पर सच्चाई ये है, ये तुम्हें चला रहा है। अब एक बार अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, हर हफ्ते का एक पूरा दिन तुमने इस स्क्रीन को दे दिया है। एक साल में 50 दिन सिर्फ स्क्रॉल। अब खुद से पूछो कि ये तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है? और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम ये सब जानते हो, फिर भी रुक नहीं पाते, क्योंकि ये स्क्रीन तुम्हें फंसाने के लिए ही बनाई गई है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो तुम्हारी डायरेक्शन बदल सकती है। एक ऐसी बात जो तुमने आज समझ ली तो तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा सकते हो, तुम्हारा अपना फ़ोन। स्मार्टफोन ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुम्हारे दिमाग में डोपामिन का एक फ्लोट क्रिएट करती है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो तुम्हें बार बार अट्रैक्ट करती है। हर छोटी वीडियो या नया नोटिफिकेशन तुम्हें एक टेम्परेरी खुशी देता है, पर असली खुशी से बहुत दूर ले जाता है ये। तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम उस स्क्रीन के गुलाम हो चुके हो। इस एडिक्शन की वजह से तुम्हारा फोकस टूट रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रही है और रियल कनेक्शन कम हो रहे हैं। एक आम व्यक्ति रोजाना स्क्रीन के सामने 3 से 5 घंटे बिताता है, जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए नुकसानदायक है। नज़र थक जाती है, नींद की प्रॉब्लम बढ़ती है, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ने लगती है, प्रोडक्टिविटी गिरती है, मोटिवेशन कम हो जाता है। ये ज़्यादा वक्त अपनी स्क्रीन पर बिताने से तुम अपने गोल से दूर निकल। समझ जाओ कि ये एक साइलेंट चोरी है तुम्हारे अपने सपनों की। स्क्रीन टाइम को कम कैसे करें? अपने फ़ोन पर स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग एक्टिवेट करो और हर रोज़ अपना फ़ोन चेक करो। नोटिफिकेशन में से अननेसेसरी चीज़ों को बंद करो, सिर्फ एसेंशियल अपडेट्स रखना। ऐप्स को अनइंस्टॉल या हाइड कर दो जिसमें तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो। फ़ोन को सोते समय अपने से बहुत दूर रखो। फिजिकल अलार्म क्लॉक का यूज़ करो। सुबह एक फिक्स टाइम पर ही फ़ोन को खोलना और दिन में लिमिटेड ब्रेक पर ही स्क्रीन टाइम चेक करना। फ़ोन को ग्रे स्केल मोड पर करो ताकि वो बोरिंग लगे और इंटरेस्ट कम हो। कोशिश करो कि रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस, हॉबीज़, दोस्तों से मिलना और अपना समय बढ़ाना। और रोज़ सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से तुम्हारे दिमाग की क्लियरिटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है, इमोशनल बैलेंस आता है और फोकस वापस आता है। मेडिटेशन तुम्हें मूवमेंट में ले आता है, अनवांटेड थॉट्स को दूर करता है और तुम्हारे अंदर की एनर्जी को रिचार्ज करता है। ये एक पावरफुल टूल है अपने आप को और अपने दिनचर्या को बेहतर बनाने का। एक शांत जगह बैठ जाएं या लेट जाएं जहां पर आपको परेशानी ना हो। आंखें बंद करो, गहरी और ध्यान से सांस अंदर लो। कुछ सेकंड रुककर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दो। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराओ। जब मन भटकने लगे, उसे जेंटली वापस सांस पर कंसंट्रेट करो। इस अवस्था में आप शांत होते दिमाग और बॉडी को महसूस करो। आंखें खोलने से पहले थोड़ा और रुक जाओ। सोचो अब तुम्हारा दिमाग कितना शांत है। मेडिटेशन से सिर्फ रिलैक्स ही नहीं होता, तुम अपनी लाइफ में एक नया नज़रिया से चीज़ों को देखने लगते हो। हर वक्त कुछ नया अनुभव करते हो और कोशिश नहीं बल्कि अपने इमोशंस को समझना और उनको कंट्रोल करना सीखना होता है। जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम अपना अंदर की असली आवाज़ सुन पाते हो, जो रोज़ाना का डिजिटल शोर सेट करता है।
अब अपने मन को ध्यान दो कि कैसे छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें पूरा दिन तोड़ती हैं और कैसे तुम उनको जानकर और एक्टिवली अवॉइड कर सकते हो। ये सिंपल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ दोनों को बूस्ट करेगी। चलो अब कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं जो तुम अपनी डेली लाइफ में ला सकते हो। जब भी फ़ोन का अलार्म बजे, फ़ोन उठाने से पहले 1 मिनट अपने आप को स्टैंड करके स्ट्रेच करने का वक्त दो। फ़ोन को एक डिज़ाइनेटेड जगह पर रखना, कहीं एक्सेस ना रहे जब तुम ऑफिशियली ब्रेक टाइम लो। जब भी फ्री टाइम हो, फ़ोन को एक डिलिबरेटली दूर रखकर कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करो, चाहे छोटी वॉक या सिंपल हाउस होल्ड काम। और सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले लोगों को क्रिटिकली चूज़ करो, उनको ही रखो जो तुम्हें पॉजिटिव और मोटिवेट करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग मेथड यूज़ करो, जैसे फिक्स 30 मिनट के लिए सिर्फ फ़ोन चालू, बाकी टाइम फुल्ली ऑफलाइन रहो। दिन के दौरान पॉजेस लो, जगह तुम फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाते और वो समय मेडिटेट करने या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने ताकि दिमाग फ्रेश रहे। ये छोटे छोटे स्टेप तुम्हारे दिन भर का स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस करेंगे बिना ज़्यादा। जब तुम अपनी स्क्रीन टाइम कंट्रोल करते हो और रोज़ाना मेडिटेशन करते हो, तुम्हारी नींद के पैटर्न सुधरने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल गिरते हैं और तुम्हारा फोकस रिमार्केबली इम्प्रूव होता है। ये तुम्हारी जानलेवा एडिक्शन छुटकारा नहीं, बल्कि एक नई ज़िंदगी शुरू होने जैसी एक्सपीरियंस होता है। तुम अपने रिलेशनशिप में भी बेहतर इंसान बन जाते हो। जब तुम प्रेजेंट होते हो तभी वो मीनिंगफुल होते हैं। तुम्हारी क्रिएटिविटी, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ और डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत बढ़ती है। यह सब चीज़ थोड़ी सी डिसिप्लिन और रेगुलर प्रैक्टिस से पॉसिबल है। अब तुम्हारे पास एक क्लियर रास्ता है अपनी लाइफ को सुधारने का। अगर तुम्हें ये जर्नी शुरू करने में थोड़ी मुश्किल लगेगी, पर हर छोटा कदम तुम्हें अपने स्मार्ट और सक्सेसफुल वर्जन के करीब ले जाएगा। स्क्रीन के कंट्रोल को तोड़ो, अपना टाइम वापस पाओ और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू करो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी प्रैक्टिकल और इंस्पायरिंग कंटेंट मिलते रहे। तेरी लाइफ का बदलाव वहीं से शुरू होता है। एंड कमेंट योर स्क्रीन टाइम। थैंक यू।